नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो, जहां नारी को सिर्फ भूमिका नहीं, पहचान भी मिलती है। आज की नारी आगे बढ़ रही है, निर्णय ले रही है और नेतृत्व भी संभाल रही है, पर कहीं ना कहीं अंदर से खाली हो चुकी है। और वह अपने अंदर की खालीपन के कारण कहीं ना कहीं बाहरी सहारा भी ढूंढ रही है। साथियों, कहते हैं सच्चा सशक्तिकरण वह नहीं जो दूसरों को ठीक करे, सच्चा सशक्तिकरण वह है जो खुद के जीवन में विजय पाए। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी, जो 45 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही है। चलिए जानते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ गई है और स्वयं निर्णय लेकर अपना हर तरफ से कार्य भी संभाल रही है। मैं समझती हूँ घर का, बाहर का, जितना पुरुष करते थे आज उतना नारी भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ शायद कुछ समाज का दबाव है या बहुत सारे ऐसे फ्रीडम्स भी है जो उनको मिल रहे हैं, तो उनके कारण है या खुद के अंदर कुछ खालीपन है, उसके कारण वो गलत डायरेक्शन पर भी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं इसमें आध्यात्मिकता कैसे काम करती है? तो प्रश्न लेते लेते जी आध्यात्मिक मोड़ आ ही गया जी। आपके प्रश्न में भी मुझे ऐसा महसूस हुआ। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है जी। स्वतंत्र हुए हैं हम, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक संकल्पों की शक्ति, जी। यही सशक्तिकरण है। सकारात्मक संकल्पों की शक्ति। जी। अब देखिए, सकारात्मकता, इसको भी हमने पहले भी शायद समझा कि जब पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर 80-90% तक पहुंचते हैं केवल सोच में। जी। अभी हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन सोच में वो बात आई है, तो जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बहुत सुंदर। तो जब हम सकारात्मक संकल्पों की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम इस कलयुग में भी 200% लाइफ को जी पा रहे हैं। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन ये नहीं कहता कि आप मटेरियल लाइफ को छोड़ दीजिए, केवल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाइए। हम 200% लाइफ जीते हैं जी। 100% मटेरियल जी एंड 100% स्पिरिचुअल। लेकिन पहले हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं जी। तो फिर मटेरियल अपने आप पीछे आता है और हम मटेरियल का भी सही आनंद ले पाते हैं। बहुत खूब। तो हमने सुनी थी एक बात परमात्मा महावाक्यों में कि केवल साधनों के आधार पर साधना नहीं हो सकती है। केवल साधनों के आधार पर साधना यानी रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना। जी। तो अगर साधना के आधार पर साधन प्राप्त होते हैं तो उसको हम गलत नहीं कहते। चाहे आप साइंस के साधनों का भी प्रयोग कीजिए, लेकिन वो प्रयोग क्या मेरे आंतरिक सशक्तिकरण को बढ़ा रहा है, ये बात मुझे सदा याद रहनी ही चाहिए। दीदी, जैसे आज के दौर में हम देखते हैं महिलाएं बहुत कुछ कर तो रही है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की दुरुपयोग भी कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि किसी के भड़कावे में या किसी के बोलना चाहिए कि घर के प्रेशर के कारण वो दुरुपयोग कर रही बहुत सारी चीज़ों का। तो आपके हिसाब से आज की नारी कैसे होनी चाहिए? जी जी, देखिए, हर इंसान जब इस रंगमंच पर आता है तो परमात्मा उसे विवेक जरूर देते हैं। विवेक शक्ति है ना। उस विवेक के आधार पर हम समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
तो अगर हम गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं, मतलब हम अपने विवेक का खून करते हैं। कोई भी बात जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं गलत, तो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है हमें, कहीं ना कहीं विवेक शक्ति रोकती है कि ये गलत है। और जब हम विवेक को मार देते हैं और पहली बार वो कर्म करते हैं, जैसे चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे अगर महिलाएं भी आज के समय में अगर कुछ गलत साधनों का गलत मार्ग पर जा रही होंगी, तो उसका कॉन्शियस उसको अलाउ तो नहीं करता। बहुत सही बोल रहे हैं दीदी आप। और उसके बाद जब लगातार वो कर्म उससे होने लगते हैं, तो वो उसका संस्कार बन जाता है। फिर उसको डर नहीं लगता। जैसे पहली बार है ना, दोस्तों के प्रभाव में आकर एक घुट शराब का ले भी लिया, तो उसको लगेगा नहीं, पेरेंट्स ने शिक्षा नहीं दी, बड़े क्या सोचेंगे, तो वो नहीं कहती है, अरे कौन देख रहा है जी, ले लो ना। तो वो उनके दबाव में आकर एक घुट ले ली। दूसरे दिन फिर दोस्तों के बीच में बैठी फ्रेंड सर्कल में, दोस्त कहेंगे अरे कल भी तो ली थी ना, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं ना, थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और धीरे 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 अब वो शराब नहीं पीते हैं, शराब उनको पीना शुरू कर देते हैं। एकदम सही। और गलत दिशा हो जाती है। तो विवेक सबको प्राप्त है। यहाँ तक आप समझेंगे कि एक छोटा बच्चा है ना, उसके सामने भी अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उसके आप एक्सप्रेशन जो कि हैं। समाज में आजकल बहुत हो रहा है दीदी, इसका परिणाम मैं समझती हूँ, कई बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो वो बच्चे को समझ में आता है कि अभी पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं या घर में कुछ चल रहा है, और हमको लग रहा है वो तो बच्चा है, क्या समझ पा रहा होगा। तो वो अवचेतन मन ग्रहण करता जा रहा है, ग्रहण करता जा रहा है। और चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, फिर बड़े होकर के जब वो अपने बैडमिंटन रैकेट से खेलना शुरू करते ना, तो हमें तकलीफ होती है। एक बार मैं एक घर में गई थी, तो वहाँ उनकी माँ ने बताया कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं उसको टीवी के सामने लेटा देती हूँ और मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, बिल्कुल नहीं रोता है वो बच्चा, है ना। तो अभी तो वो प्यार से कुछ म्यूजिक चैनल था या कुछ मूवी चल रही थी देख रहा है, लेकिन जब बताया 5 साल के बाद वो अपने बैडमिंटन रैकेट से खेलना शुरू करेगा, तब वो महसूस करता है कि मुझे मेरी माँ की क्या शिक्षा प्राप्त हुई। तो हर माँ को ये चाहिए कि मतलब शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले के एपिसोड में भी ये चर्चा की थी कि गर्भ से ही बच्चे की शिक्षा जो है वो प्रारंभ कर देनी चाहिए। और दीदी मैं तो कई घरों में मैं खुद अपने आँख से देखी हूँ कि मोबाइल दे देते हैं, अब उसको बच्ची का चोटी बनाना है तो मोबाइल दे दिया, अब ये रोएगी नहीं, अब मैं इस अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो और फिर कुछ दिन बाद वो बड़ी होती है, और दीदी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी आए हैं बच्चों के नस में अफेक्ट हुआ है, या आँख बचपन से ही उसको चश्मा लग गया है, तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हुए हैं। दीदी मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे आप बहुत बड़े संगठन में रहते हैं और मैं सुनी हूँ कि ब्रह्मा कुमारी में अधिकतर बहनें ही हैं, तो दीदी आप कैसे संगठन में इतनी सारी बहनों के साथ रहते हैं? आपके अंदर क्या एक ऐसी ऊर्जा या शक्ति है जो हमारे आज के दर्शक देखे और उसको फील करे कि हम भी ये कर सकते हैं? मैंने बताया ना आपको कि कुछ थॉट जैसे मेरे अंदर चले गए जी, यहीं से या बचपन से। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते हैं। आपकी दिशा अच्छी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। और अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है जी, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है। अब अगर हम सोचें कि अगर मैंने 10 के सामने गलती स्वीकार कर ली
तो मेरा इम्प्रेशन और डाउन हो जाएगा। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने बहनों को, अंग संग रहने वाली कुमारियों को, है ना, बच्चियों को शिक्षा देती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये परमात्मा शिक्षा है। जब हम खुले दिल से अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो कमियां दोबारा अपना स्थान नहीं बना पाती। बहुत सुंदर। और एक बता देती हूँ बात, कि जब भी न्यू ईयर शुरू होता है, जनवरी मास शुरू हो रहा है, दिसंबर मास से मेरे अंदर आने लगता है कि इस वर्ष के लिए मैं क्या थॉट लूंगी। बहुत सुंदर। और एक थॉट ने मुझे बहुत बल दिया, क्योंकि मैंने दादी प्रकाश मणि जी से वो बात सुनी थी। हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के सम्मुख 1000 जजेस बैठे हुए थे, एडवोकेट बैठे हुए थे। जी। तो दादी जी ने उनसे एक सवाल पूछा था कि इस सभा में कोई है जिसने कभी आज तक झूठ ना बोला हो? जजेस की सभा थी वो। तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो दादी प्रकाश मणि जी ने भरी सभा के बीच में कहा कि मैंने अपनी लाइफ में, जब से मुझे याद है 3 वर्ष की उम्र से, मैंने अपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। उस सभा में मैं भी थी। वंडरफुल। तो मैंने वो बात सुनी कि कई बार छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं ना, और कहते हैं कि एक झूठ के लिए फिर 1000 झूठ बोलना पड़ता है उसको ढकने के लिए। हाँ। तो मैंने हर वर्ष ये स्लोगन पक्का किया कि मैं हमेशा सच बोलूंगी। बचपन में ये सिखाया जाता था कि किसी को बचाने के लिए कई बार थोड़े हम शब्दों का प्रयोग युक्त तरीके से लेते हैं, तो वो झूठ के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन ये थॉट जब मैंने पक्का किया, और हमारे यहाँ जो भी भाई बहन जुड़े हैं उनको भी ये थॉट पक्का कराती हूँ, सत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते। अपने जीवन में सच बोलो, और यदि गलत किया हो उसको अपने बड़ों के सामने कम से कम स्वीकार कर लो, तो बड़े आपको सही गाइड करेंगे कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन बीती ताही विसार के आगे की सुधी ले। तो हम सीख गए कि जो बीती हो गई है, बीती को बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो इससे क्या हुआ, हमारी ऊर्जा बढ़ी। तो बहनों को विशेष, जो भी कन्याएं अंग संग रहती हैं या मिलती हैं, तो मैं उनको यही शिक्षा देती हूँ कि अपने जीवन में हमेशा सत्यता के आधार पर आगे बढ़ो। टाइम लगेगा, कछुए की चाल रहेगी, खरगोश की दौड़ नहीं रहेगी वो, लेकिन कछुए की चाल रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन में कछुए की ही चाल रही है। बहुत सुंदर दीदी। और कछुआ विजय प्राप्त कर लिया था। ये कहानी मेरे अंदर बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। ये तो बचपन से ये कहानी सुनते आए, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल फील कर रही हूँ कि आपने अपने जीवन में इसको धारण किया है। हमारे भी घर में हमारे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जहाँ किसी का जान बचे वहाँ पे युक्ति से आपको बोलना है, पर हमेशा सच बोलना। दीदी, ये जो सत्यता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज के विश्व में, मैं बोलूं। लेकिन ये आप कैसे अपने अंदर की, मैं समझती हूँ उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो कौन से ऐसा शक्ति है जो आपके जीवन में काम कर रही है और आप ये सत्यता के पथ पर चल रहे हैं? देखिए, परमात्मा को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आज जो सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को सत्य बच्चे ही तो पसंद आएंगे। परमात्मा का प्यार प्राप्त करना है या किसी व्यक्ति का झूठ बोल करके कुछ समय के लिए प्यार प्राप्त करना है? ये बात अंदर चली गई जी। और फिर यहाँ की जो पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास है उसमें एक बात आती है कि सच तो बिठो नच, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहा जाता है, कभी भी चालाक नाथ नहीं कहा जाता। अगर चालाकी से परमात्मा का प्यार हासिल करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, भले अल्पकाल के लिए व्यक्तियों का प्यार प्राप्त कर सकते हो, बहुत अल्पकाल के लिए। तो चॉइस हमारी है जी।
कि व्यक्ति का या परमेश्वर का, परमपिता परमात्मा का। तो जब हमने यहाँ की वाणियाँ सुनी जो डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य है, तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठूं तो परमात्मा के प्रेम में मेरे नैन गीले हो जाएं और ऐसा महसूस हो मुझे कि परमात्मा मुझे प्यार कर रहे हैं। इसीलिए जीवन में इस सत्यता के पथ को अपनाया, ताकि जब भी मेडिटेशन रूम में भी जाती हूँ तो मेहनत का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जिन गुणों की धारणा करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, तो परमात्मा के दिल की ये गहराई से आवाज निकले कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये गुण ने मुझे इस बात की अनुभूति कराई। दीदी, जैसे कि दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे जो सत्यता के मार्ग पर चले, पर इतनी कठिनाइयाँ आई, मैं समझती हूँ कई लोग तो छोड़ भी दिए। हाँ। और मैं कल ही आप लोगों का सुन रही थी कि 90th वर्ष हो गए ब्रह्मा कुमारी से। तो दीदी, आपके जीवन का कुछ ऐसा अनुभव कि कठिनाइयाँ आई और आपको लगा होगा नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो वहाँ परमात्मा प्यार कैसे मदद किया आपको? बिल्कुल, कई बार ऐसा अनुभव होता है कि मतलब मैं तो अकेली हो गई ना, क्योंकि देखिए जिसका भी इमोशनल लेवल हाई रहता है, सेंसिटिव होता है, जो अपने बड़ों से, पेरेंट्स से क्लियर रहता है, आज्ञाकारी बनकर के रहता है, लेकिन जब वो एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है और जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसको इतने लोगों को अब मैनेज करना है, आदत तो नहीं रहती, है ना। आज लौकिक में एक बच्ची को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन यहाँ तो सभी बच्चियाँ ही हैं, तो भिन्नताएं हो सकती हैं। मुझे आदरणीय मोहिनी दीदी जी की अभी की बात जो बहुत अच्छी लगी कि हमारी अनेक मतें हो सकती हैं, मत भेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। भिन्नताएं हो सकती हैं, कोई स्कूटर में जा रहा है, कोई 4 व्हीलर में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, सब भिन्नताएं, लेकिन एक लक्ष्य की ओर तो जा रहे हैं। किसी ने कोई फास्ट गाड़ी को पकड़ लिया है, कोई पैदल ही जा रहा है, लेकिन पकड़ा तो है ना, पहुंचेगा तो सही ना। तो ये बात भी अंदर में गई कि विघ्न तो जीवन के कई बार बहुत से आते हैं, बहुत से। और ये सच बताऊं कि जब अंदर से ही कोई विघ्न आते हैं तो उसको फेस करना और मेहनत लगती है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे और किसी व्यक्ति ने हमारी सीट पर कब्जा किया हुआ है, तो हम अथॉरिटी के साथ दिखाते हैं कि ये मेरी सीट है, प्लीज मुझे बैठने दो। मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती कि मैं बिलासपुर से चढ़ी और मेरे को आबू आना था। तो क्या हुआ कि बिलासपुर में एक व्यक्ति चढ़ा और उसने कहा मुझे रायपुर उतरना है, दीदी बैठने देंगे, ये एड्रेस। तो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाइए। फिर 2 घंटे के बाद वो रायपुर में उतर गया। फिर रायपुर से दूसरा व्यक्ति चढ़ा, तो उसने कहा कि दीदी मुझे राजनांदगांव तक जाना है, तो प्लीज थोड़ा बैठने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत छोटी बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाइए। फिर वो राजनांदगांव में उतरा, तो तीसरा व्यक्ति चढ़ा और उसने कहा कि मुझे भंडारा तक जाना है, तो प्लीज आपकी सीट में, क्योंकि सोच रहे हैं ना वाइट ड्रेस है, मना बैठने देंगे, मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है चेहरे पर, तो मैंने बैठने दे दिया। फिर भंडारे में वो उतरा, भंडारा में, फिर नागपुर तक के लिए एक व्यक्ति आ गया, मैंने चलो नागपुर तक भी बैठने दे दिया। नागपुर में जब वो 5वां 6वां व्यक्ति चढ़ा और उसने कहा कि मुझे अकोला तक जाना है, तो मैंने कहा प्लीज भैया, प्यार से कहा कि प्लीज भैया मैं बिलासपुर से बैठी हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी लेटना है। तो फिर उस व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया कि इन्होंने तो पूरी ट्रेन खरीद ली है, इन्हीं की ही ट्रेन है ये सारी, हम तो बैठ भी नहीं सकते। अब उस समय भी मुझे चुप रहने के अलावा कोई और बात तो करनी नहीं थी। मैंने
है ना, रेलवे को पैसे दिए थे जी जी। और वो सीट पर हमारा हक था, तो मैं प्यार से उसके बाद अपनी सीट पर लेट गई। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कई बार अगर कुछ प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, जी उस समय अगर हम शांत रह जाएं, अपने अंग संग जो रहते हैं उनको तो अपन समझा जाएंगे। जी। कई बार वो भी नहीं समझना चाहते कुछ बातों को, तो हमें ईश्वर ने सिखाया है पावर टू विड्रॉ। उस समय विड्रॉ कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आप डिस्चार्ज होकर के जी। दूसरों को चार्ज नहीं कर पाएंगे। सकते। बहुत सुंदर। इसलिए पहले अपना सशक्तिकरण, अपने आप को चार्ज रखना बहुत जरूरी है। तो इस बात का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरा ओरा बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि उस ओरे के माध्यम से ही, जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जी की मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, जी वैसी पर्सनालिटी केवल ब्यूटी पार्लर में जाकर के वो नहीं हो सकती है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर हमारा ओरा पावरफुल बनता है। बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर आपने जी, बताया जी। दीदी ओरा के बारे में। मुझे भी आपसे बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही है दीदी। मेरा आखिरी सवाल कि इस जीवन में महिलाएं अपने जीवन में ऐसा कौन सा वो 3 गुण धारण कर ले जो कहीं भी रहे, हर परिस्थिति को फेस कर पाए। जैसे कि आप अपने जीवन काल में इतने सारे अनुभव किए हैं, मैं समझती हूँ गिनती नहीं है, इतने अनुभव आपने किए हैं। तो वो आपका खुद का भी पर्सनल कौन सा ऐसा 3 गुण, मैं समझती हूँ ज़्यादा ही होंगे, लेकिन हमारे महिला साथियों को कुछ गाइड करिए। एक तो शक्ति स्वरूप, जी पहला जी। लेकिन प्रेममयी शक्ति स्वरूप। तो प्रेम भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। साथ साथ एक गुण की हम गहराई से चर्चा कर ही रहे थे, वो थी सत्यता की बात। तो सत्यता, शक्ति और प्रेम, इन 3 गुणों की धारणा के आधार पर एक महिला का जीवन बहुत सशक्त हो सकता है और वो धरती पर स्वर्ग ला सकती है। मही यानी धरती, लॉ यानी नियम, और सत्यता माना एक नियम ही है, वो भी शक्ति का स्रोत है। बहुत सुंदर दीदी। और मैं पढ़ी हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज का एक टैगलाइन भी है कि घर घर को स्वर्ग बनाना है, और वो काम नारी करेगी। और मैं तो जीता जागता प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देख रही हूँ। मैं समझती हूँ जब आप खुद को, अपने मन को ही स्वर्ग बनाए हैं, तो क्यों नहीं आपका घर भी स्वर्ग बना होगा। बहुत सुंदर दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी एक अनुभवी ब्रह्मा कुमारी दीदी से। जैसे दीदी ने विशेष बताया कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। फिर दूसरा दीदी ने बताया कि सत्यता के पथ पे चल के भले वो लेट परिणाम पाई है, पर कछुए मिसल चल के अपने जीवन को विजय प्राप्त कराई है। जैसे आपने सुना साथ ही कि दीदी ने एक महिला के 3 गुण बताए, शक्ति, सत्यता और प्रेम। ये 3 गुण मैं समझती हूँ उसमें से आप एक भी आज ही धारण करेंगे तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।